है आसा और कहता है कि जो बलहीन होते हैं, जिनके पास ताकत नहीं होती है, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, उन्हें परमेश्वर ताकतवर बनाता है। हे भाइयों और बहनों, हमारा भरोसा मेरे सैनिकों के ऊपर नहीं, तलवारों के ऊपर नहीं, रथों के ऊपर नहीं है। प्रभु जी, मेरा भरोसा आपके ऊपर है। आप मेरी सहायता मदद करेंगे करके आसा राजा इस तरह से परमेश्वर के सामने आके प्रार्थना कर रहा है। हे भाइयों और बहनों, आसा राजा ने जब ये प्रार्थना की और परमेश्वर ने और यहोवा ने हमारे लिए, परमेश्वर और मनुष्य तुझ पर प्रबल ना हो पाएंगे, तब यहोवा ने कुशियों को आसा और यहूदियों के सामने से मार के भगा डाला। हे भाइयों और बहनों, आसा राजा ने दुख और तकलीफ में, युद्ध में, वो किसी के पास नहीं गया, वो सिर्फ अपने परमेश्वर यहोवा के पास आया सहायता मांगने के लिए कि परमेश्वर अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं कभी भी हारूंगा नहीं। हे भाइयों और बहनों, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसका जवाब दिया और शत्रु उसके सामने से भाग गए, यहूदियों के सामने से भाग गए और सारे शत्रु डर के भागने लगे कि इनका परमेश्वर जो है इनके साथ है। हे भाइयों और बहनों, आपके और मेरे जीवन में भी अगर हम चाहते हैं कि शत्रु हमसे दूर भागे हमारे विश्वास को देख के, तो हमें भी परमेश्वर के सामने आके प्रार्थना करनी होगी, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना होगा, परमेश्वर की खोज करनी पड़ेगी, परमेश्वर को ही ढूंढना पड़ेगा, परमेश्वर को भी पहला स्थान देना पड़ेगा। फिर हमारे जीवन में परमेश्वर आएगा और हमारे शत्रुओं को भी मार के भगाएगा और सारे शत्रुओं के अंदर में, दिल के अंदर डर पैदा करेगा कि इनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, इनके पास मत आना। हे भाइयों और बहनों, क्या आपके जीवन में ऐसी ही आशीष थी? आज ऐसी आशीष नहीं है तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आसा राजा का जीवन कैसा था? आसा राजा जब राजा बना, उसने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था, जो परमेश्वर को अच्छा लगता था। उसने सारे ऊंचे स्थानों को तुड़वा दिया और सच्चे परमेश्वर को सबको बताया। यहूदियों को उसने कहा कि हमारा एक ही परमेश्वर है, हमें अपने परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। जब युद्ध का टाइम आया तभी भी वो परमेश्वर के सामने आके प्रार्थना करता रहा कि परमेश्वर, मैं नहीं लड़ सकता हूँ, लेकिन अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं कभी भी नहीं हारूंगा। तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, उसे जवाब दिया और युद्ध में जिता दिया और सारे लोग डर गए कि इनका ही सच्चा परमेश्वर है, इनके पास दोबारा नहीं आना चाहिए। हे भाई और बहनों, आपका जीवन कैसा है? हमारा विश्वास कैसा है? हमारा विश्वास ऊपर जा रहा है और भी ज़्यादा विश्वास बढ़ रहा है कि हमारा विश्वास रोज रोज कम होते जा रहा है, कमज़ोर होते जा रहा है, नीचे आते जा रहा है? एक विश्वासी जब परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है तो बहुत ऊपर तक विश्वास में चले जाता है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो फिर से नीचे आ जाता है। अगर आप भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके नीचे की तरफ विश्वास कमज़ोर हो गया है, तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हमने वचन में पढ़ा कि जब एक धर्मी परमेश्वर को ढूंढता है और परमेश्वर भी उसी धर्मी को ढूंढता है और परमेश्वर उसके साथ मिलके सामर्थ्य के काम करता है। जब आप परमेश्वर को ढूंढोगे तो परमेश्वर भी आपको ढूंढेगा, आपके साथ मिलके वो सामर्थ्य के काम करेगा। अगर आप परमेश्वर को छोड़ के अपनी मनमानी करोगे तो भाई और बहनों, वचन कहता है कि वो युद्ध में ही फंसा रहेगा, दुख और तकलीफ़ों में ही फंसा रहेगा। लेकिन आपका परमेश्वर और मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है। वो हमें दुख और तकलीफ़ों में नहीं देखना चाहता है, वो हमें बाहर निकालना चाहता है। कैसा बाहर निकालेगा? बस करना क्या है? घुटने टेकने हैं, प्रार्थना करनी है, कहना है प्रभु जी मुझे माफ़ कर दे। मैं जब नया नया विश्वास किया, बहुत ज़्यादा विश्वास किया, हर एक मुश्किल में आपको ढूंढा, लेकिन जब 10 साल हो गए, प्रभु जी मेरा विश्वास कमज़ोर हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दुख और तकलीफ़ों में आ गया।
अभी भी दुख और तकलीफ़ों में हूँ, इसलिए हूँ क्योंकि मेरा विश्वास कमज़ोर है। मैं आज से आपके ऊपर विश्वास करूँगा करके इस प्रार्थना को आप कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन में जो है आशीष से भर देगा, वो आपके दुख और तकलीफ़ों को जो है बाहर निकाल देगा। एक विश्वासी का जीवन जो है विश्वास में आगे बढ़ना चाहिए, ये नहीं कि आगे बढ़ के फिर से नीचे हो जाना चाहिए। हे भाई और बहनों, दुख और तकलीफ़ें हर एक के जीवन में आती है, यही हमारी परीक्षा है, इसी को हमें पार करना है। परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।